यहाँ इंसानियत रोज मरती है तालियों की आवाज में और अधर्म खुले आम बिकता है धर्म के बाजार में। यहाँ प्रेम भी अब शुद्ध नहीं शर्तों में ढल जाता है, भरोसा हर कदम पे शक के नीचे कुचला जाता है। कुरुक्षेत्र कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, हर युग की परीक्षा है और जब तक अन्याय जिंदा है तब तक कुरुक्षेत्र जिंदाबाद। नमस्कार एवरीवन, दिस इज एमके सिवाक्ष और राम राम। क्या नाम है आपका? माधव। माधव, ओके। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से है। हरियाणा से हैं, अच्छा, इसीलिए ऐसा है ना। हमारे यहाँ काम की शुरुआत भी राम राम से होवे है और अंत भी राम राम से होवे। क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने कही है और मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल। इसलिए फिर से मेरे तरफ से आप सबको राम राम। जब आपने कहा कि शुरुआत हम राम राम से ही करते हैं तो आपके ही शब्दों को लेकर कोशिश करते हैं कुछ सुनाने के लिए। तुम राम राम तो बोलते हो पर राम सा वनवास सह पाओगे। तुम राम राम तो बोलते हो पर राम सा वनवास सह पाओगे। क्या पिता के वचन पर राज सिंहासन को ठुकराओगे? तुम राधे कृष्ण तो गाते हो पर क्या सुदामा को गले लगाओगे? या दोस्त गरीब निकला तो रास्ता बदल कर जाओगे? तुम्हें गीता आसान लगती है क्योंकि तुमने कुरुक्षेत्र देखा नहीं। तुम्हें रामायण कहानी लगती है क्योंकि तुमने त्याग सीखा नहीं। हमेशा ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर इबादत करके बस मांगना ही सीखा है तुम। क्या कभी खुद को भी अर्पण किया है? कभी भीष्म सा वचन निभाया है? कभी कर्ण सा दान किया है? कभी विदुर सा सत्य कहा है? कभी एकलव्य सा बलिदान दिया है? कृष्ण का अर्थ युद्ध भी है और युद्ध के बीच शांति भी। कृष्ण का अर्थ प्रेम भी है और समय आने पर क्रांति भी। कितनी बार अपने भीतर के अर्जुन को संभाला है, कितनी बार मोह छोड़कर धर्म के लिए खुद को जला डाला है। अर्जुन बनना आसान नहीं होता। धनुष उठाने से पहले अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। तो कौन कौन बनना चाहता है अर्जुन? कर्ण आज भी जलता है अपमान की आग में और अर्जुन आज भी कांपता है अपने ही लोगों के राग में। यहाँ विदुर की नीति भी सत्ता के शोर में अनसुनी रह जाती है और धृतराष्ट्र की दृष्टि भी मोह के अंधकार में सत्य को देख नहीं पाती। अभिमन्यु आज भी अकेला चक्रव्यूह में गिर जाता है और न्याय के नाम पे हर युग में पहले कमजोर ही मारा जाता है। और न्याय के नाम पे हर युग में पहले कमजोर ही मारा जाता है। यहाँ रिश्ते भी अब स्वार्थ के चौसर पर बिक जाते हैं। लोग आत्मा नहीं मतलब देख कर झुक जाते हैं। ये कलयुग है, यहाँ चेहरा मुखौटा पहन कर चलता है और हर इंसान अपने भीतर मतलब का अंधेरा लेकर पलता है। यहाँ इंसानियत रोज मरती है तालियों की आवाज में और अधर्म खुले आम बिकता है धर्म के बाजार। दुशासन हर उस हाथ में बसता है जो नारी की इज्जत नोच कर मर्दानगी समझता है। दुशासन हर उस हाथ में बसता है जो नारी की इज्जत नोच कर मर्दानगी समझता है। द्रौपदी सिर्फ स्त्री नहीं थी, समाज की घायल चीख थी। जिस सभा में धर्म सो जाए वहां महाभारत निश्चित थी। सभाएं आज भी सस्ती है पर न्याय वहां मर जाता है। सभाएं आज भी सस्ती है पर न्याय वहां मर जाता है। जहां सच नहीं सिर्फ पैसों का वजन फैसला सुनाता है, सिर्फ पैसों का वजन फैसला सुनाता है। यहां न्याय की कुर्सी पर भी स्वार्थ का ही आदेश चलता है और इंसानियत का हर सवाल शोर में दम तोड़ता है, शोर में दम तोड़ता है। यहां प्रेम भी अब शुद्ध नहीं शर्तों में ढल जाता है, भरोसा हर कदम पे शक के नीचे कुचला जाता है। कहीं अभिमन्यु आधे ज्ञान में मर जाता है, कहीं इंसान भीड़ के शोर में खो जाता है, कहीं अर्जुन सा डर बैठा है, कहीं कर्ण सा अकेलापन रोता है, कहीं भीष्म सत्य देखकर भी मौन की चादर ओढ़कर सोता है। मन की उलझन में ही सबसे बड़ा युद्ध छुपा है। कुरुक्षेत्र अब मैदान में नहीं हर इंसान के भीतर बसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने भगवान को मूर्ति में कैद कर दिया, अपने भीतर मोह माया अहंकार को राज सिंहासन दे दिया। सत्य सरल है पर स्वीकार कठिन है और झूठ आसान है इसलिए भीड़ में प्रिय है। रामायण सिखाती है कि मर्यादा कभी पुरानी नहीं होती और गीता बताती है धर्म से बड़ी कोई कहानी नहीं है। किन्नरों का वो समर्पण आज भी इतिहास में अमर कहलाता है जो 14 वर्षों तक उसी मार्ग पर प्रभु की प्रतीक्षा में ठहर जाता है। शबरी ने प्रेम नहीं धैर्य से भक्ति का अर्थ निभाया था। हर झूठे बेर में उसने अपना निर्मल विश्वास सजाया था। वो छोटी सी गिलहरी भी राम सेतु में अपना अंश लगा रही थी क्योंकि धर्म केवल बल नहीं संपूर्ण समर्पण की चेतना भी सिखा रही थी। हनुमान ने राम को शक्ति से नहीं अपने पूर्ण समर्पण से पाया था और राम ने भी उन्हें भक्त नहीं अपना हृदय का अंश बनाया था। हनुमान का बल शरीर नहीं अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है और राम का वनवास हार नहीं धर्म की सबसे कठिन तपस्या है। और शायद इसीलिए आज भी राम पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता नहीं सत्य को चुना था।
इसलिए हनुमान आज भी अमर है, क्योंकि उन्होंने शक्ति से नहीं समर्पण को जिया था। अगली बार राम राम और राधे कृष्ण बोलने से पहले अपने भीतर झांक लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर तुम भक्त हो और अंदर अब भी दुर्योधन बैठा हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के कृष्ण को जान लिया, अपने डरते हुए अर्जुन को पहचान लिया, उस दिन ना कोई शकुनी तुम्हें छल पाएगा, ना कोई दुर्योधन तुम्हें झुका पाएगा, क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ भक्त नहीं रह जाओगे, तुम स्वयं चलता फिरता कुरुक्षेत्र बन जाओगे। तुम स्वयं चलता फिरता कुरुक्षेत्र बन जाओगे। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर कृष्ण सिर्फ मंदिरों में होते तो कुरुक्षेत्र में उतरते ही क्यों? अगर धर्म सिर्फ पूजा करने से मिलता तो अर्जुन युद्ध में लड़ते ही क्यों? अगर भक्ति सिर्फ नाम जपने से मिलता तो सुदामा के आंसू कृष्ण को रुलाता है। तो याद रखिए, कृष्ण मंदिर नहीं कुरुक्षेत्र चुना था, क्योंकि जब अन्याय सामने खड़ा हो तब धर्म की शुरुआत पूजा से नहीं प्रतिकार से होती है। कुरुक्षेत्र कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, कुरुक्षेत्र कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, हर युग की परीक्षा है, और जब तक अन्याय जिंदा है तब तक कुरुक्षेत्र। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सबको राम राम राम।